नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पेपर में आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला पार्ट होता है। इसके हम हर क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत लगभग भाग अनुसूचित जनजाति का है। क्वेश्चन मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में एमपी में अनुसूचित जनजाति एसटी ट्राइब कितनी रहती हैं? तो ये रहती हैं लगभग आपका 10% के आसपास। ठीक है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लोहासुर को कौन सी जनजाति मानती है? तो ये आपका गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजाति कौन सी है? एमपी ने टोटल 3 जनजातियों को आपदाग्रस्त जनजाति माना है और इसका आधार क्या होता है? पुरानी पद्धति पर खेती करते हैं, शिक्षा का जहां विकास ना हो और पुराने जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको फॉलो करते हैं। तो ये 3 जनजातियां बेगा, भारिया और सहरिया, ये तीनों ही ऐसी जनजाति हैं जो मध्य प्रदेश ने पिछड़ी जनजाति में इसको रखा हुआ है, आपदाग्रस्त। बेगा जो आपका प्रमुखता पाई जाती है, ये बालाघाट और मंडला यानी कि दक्षिण मध्य प्रदेश है, वहां पर पाई जाती है। भारिया आपका छिंदवाड़ा के आसपास पाई जाती है और सहरिया आपका जो नॉर्थ मध्य प्रदेश है, ग्वालियर वाला साइड का एरिया, जहां शिवपुरी और मुरैना प्रमुखता यहीं पाई जाती है। गोल गधेड़ो विवाह किस जनजाति से संबंधित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा है। गोल गधेड़ो विवाह ये भील जनजाति में काफी प्रचलित है। अगला है, मकान को कू किस जनजाति के लोग बोलते हैं? मकान को कू बोलते हैं ये भील जनजाति के लोग, याद रखें। दूध लोटावा प्रथा कई बार पूछा गया है, किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो दूध लोटावा प्रथा ये भी गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। दूध लोटावा प्रथा शादी से संबंधित प्रथा है। इसमें यह होता है कि एक परिवार से जब कोई एक लड़की किसी दूसरे परिवार में जाती है तो उस दूसरे परिवार वाले में आगे या कभी भविष्य में एक लड़की का विवाह उस परिवार से किया जाता है जहां से जो उनकी बहू आई है, यानी कि उसको बोलते हैं दूध लोटावा। एक कन्या आपके यहाँ से गई और दूसरी कन्या उस जो वर पक्ष है उसके परिवार से जाती है। अगला है, पिथोरा भित्ति चित्र किस जनजाति से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भील जनजाति से प्रसिद्ध है। पिथोरा भित्ति दीवार पर एक चित्र बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार की चित्रकला है। ये भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठोरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है, याद रखें। किस जनजाति को कोइतर बोला जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुके हैं आपसे। गोंड जनजाति को कोइतर बोला जाता है। फाल्या किसके निवास स्थान को बोलते हैं? फाल्या बोलते हैं भीलों के निवास स्थान को। और कू, देखिए दो चीजें हैं, कू अपने घर को भील लोग बोलते हैं और फाल्या भी इनके निवासों को बोलते हैं, दोनों भीलों के लिए, याद रखें। अगला है 10वां क्वेश्चन है, अगरिया, प्रधान, ओझा किस जनजाति से संबंधित है? ये तीनों भी संबंधित हैं आपका गोंड जनजाति से। ठीक है, अगरिया क्या होता है? जो लोहे के जो खदानों में काम करता है, जो लोहे का काम करता है उसको अगरिया बोलते हैं। और प्रधान जो इस जनजाति में धार्मिक क्रियाक्रम करता है वो प्रधान है। ओझा जो जादू टोना मंत्र फूक इससे जो इलाज करते हैं उनको ओझा कहते हैं। 11वां, लामा नाई, ये विवाह का एक नाम है। ये किस जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है? ये है आपका गोंड जनजाति में। अगला है, द्राविड़ समूह से संबंधित जनजाति कौन सी है? द्राविड़ समूह क्या है? जो साउथ से आया है, जो दक्षिण भारत से आया है। तो ये कौन सी जनजाति है? बैगा जनजाति। कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति कत्था सबसे ज्यादा बनाती है? वो है खेरवार जनजाति। कौन सी जनजाति खुद को भीलों का छोटा भाई कहना पसंद करती है? तो ये आपकी सहरिया जनजाति जो शिवपुरी मुरैना में अधिकतर पाई जाती है। हलवा जनजाति प्रमुखता किस क्षेत्र में पाई जाती है? हलवा जनजाति आपका बालाघाट वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। बहेलिया किस समूह से किससे संबंधित जनजाति है? बहेलिया है पारधियों से संबंधित। ठीक है, पारधी एक जनजाति है और उसी का ही एक पार्ट है बहेलिया। 17वां है, ढाना किसके निवास को बोलते हैं? ढाना बोलते हैं भारिया की।
और फाल्या किसको बोलते हैं? फाल्य बोलते हैं भीलों के। याद रखें दोनों चीजें। शेरों के साथ होना किस जनजाति की निशानी है? कौन सी जनजाति ऐसी है जो अपने आप को शेरों के साथ मानती है? वो है आपकी सहरिया। ऑस्ट्रेट समूह पेपर में पूछा गया है, इससे संबंधित जनजाति कौन सी है? तो ये है आपकी कोल जनजाति। दुलदुल लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दुलदुल लहंगी नृत्य होता है आपका सहरिया जनजाति से संबंधित है। ये पूछोगे पेपर में, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया बोलते हैं? गोहिया किस जनजाति को बोलते हैं? कोल। अगला है परधौनी नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? यह है आपका बेगा जनजाति से संबंधित है। मधबो भगत किस जनजाति के प्रमुख व्यक्ति हैं? ये भीलों में प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। बेरियर अल्विन ने किस जनजाति पर शोध किया था? बेरियर अल्विन ने बेगा जनजाति पर शोध किया था। ये ब्रिटेन के थे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? याद रखें, यहाँ कंफ्यूज मत होना। एमपी की जनजाति और भारत की जनजाति। एमपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी गोंड है, सॉरी भील है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। किस जनजाति में दफनाना और अग्नि देना दोनों प्रथा प्रचलित है? तो ये भीलों में प्रचलित है। इनमें जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। अगला है खम स्वांग नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? खम स्वांग नृत्य आपका कोरकू जनजाति से संबंधित है। पहला अनुसूचित जनजाति मेडिकल कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? ये आपका प्रस्तावित है खंडवा में। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अलीराजपुर में है। अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है अमरकंटक में। सॉरी माफ कीजिए, आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में है। ये सी ऑप्शन है, अलीराजपुर में नहीं है, सीहोर में। इसको काट देना। अगला है अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? शोध संस्थान है आपका भोपाल में। ज्यादातर शोध संस्थान आपके भोपाल में ही मिलेंगे। सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पर है? सबसे कम है आपका भिंड में। इससे रिलेटेड एक चीज और देखें, देखिए सबसे कम प्रतिशत में भिंड है और सबसे ज्यादा प्रतिशत में, देखिए दो चीजें हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है आपकी धार में। धार में सबसे ज्यादा रहती है, नंबर्स ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत पूछा जाए तो ये आपका है अलीराजपुर। प्रतिशत में अलीराजपुर में सबसे ज्यादा और सबसे नंबर्स में पूछा जाए तो धार है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। भिंड में नंबर्स में भी प्रतिशत कम, नंबर्स में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में मोस्टली पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए भी हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।